करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ननकाना साहिब के एक अजीम इंस्टीट्यूशन पाक गैरिजन कॉलेज जो एक वलवला अंगेज़ अदारा है उसकी तरफ से वेलकम करते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास सेकंड ईयर न्यू सिलेबस हम स्टडी करने लगे हैं 5th चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री को। ये क्या है, और ये मैट्रिक में तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, ये एक न्यू वर्ड है एनालिटिक ज्योमेट्री या अलजेब्रिक ज्योमेट्री। ये क्या होती है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसके रेलेवेंट टॉपिक्स की तरफ आते हैं। एक छोटा सा लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसको आपने गौर से फॉलो करना है ताकि आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो ज्योमेट्री का वर्ड है ये दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। जियो इसका मतलब इंग्लिश में अर्थ है और दूसरा लफ्ज़ है मैट्रन जिसका मतलब इंग्लिश में मेजरमेंट है, यानी अर्थ की पैमाइश, ज़मीन की पैमाइश। इसका मतलब ये है, इसको ज़रा बॉर्डर व्यू में देखेंगे तो ज़मीन पर बनने वाली तमाम चीज़ों की पैमाइश। अब ये जो ज्योमेट्री है ये आगे मेन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री में। प्लेन ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में जो थिंग्स होती हैं यानी एक्स वाई प्लेन पर, उनको हम पढ़ते हैं। उनमें लाइंस होती हैं, कर्व्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री में जैसे क्यूब्स होते हैं, जैसे स्फीयर होते हैं, सॉलिड चीज़ें, उनको स्टडी करते हैं। वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है सॉलिड ज्योमेट्री। हमारा ये जो एनालिटिक ज्योमेट्री है ये मौज़ूए गुफ्तगू, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये 2 डायमेंशन में है, इसलिए इसको प्लेन ज्योमेट्री भी कहा जाता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री या एनालिटिक ज्योमेट्री। और इसके अलावा इसको कार्टियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्टियन ज्योमेट्री? एक फ्रेंच फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट, ये उनका नाम रेने डेकार्ट। इस ज़माने में ये पैदा हुए थे और इस ज़माने में इसकी डेथ हुई। पेशे के लिहाज से ये वकील थे, लायर, लेकिन गॉड गिफ्टेड ज़हन लेकर आए थे और इन्होंने फिर इल्म के मुख्तलिफ मैदानों में स्टडी की और मैथमेटिक्स में उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की। इन्होंने ये जो प्लेन ज्योमेट्री में अलजबरा को स्टडी करने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। अलजबरा की हेल्प से ज्योमेट्री को स्टडी करने का जो मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री या अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। दूसरा नाम कार्टियन ज्योमेट्री, ये इसके नाम की इज़्ज़त अफजाई की वजह से कार्ट से कार्टियन ज्योमेट्री भी कहते हैं इसको। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स पर ये फिगर्स बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है ये ज़रा स्टडी करना। 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, एक को एक्स एक्सिस हम कह लेते हैं और एक को वाई एक्सिस कह लेते हैं। ये हमारा यहाँ ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स डैश एक्स एक्सिस का नाम, ये वाई और वाई डैश ये हमारा वाई एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस, इस पॉइंट को हम उनका ओरिजिन कहते हैं या इनिशियल पॉइंट। अब आपको ये जो सामने फिगर नज़र आ रही है इसमें 4 एक जैसे आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं, इनको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 निशान लगाना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इधर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होती है, इधर नेगेटिव, इधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर दैन 0 है और वाई भी पॉजिटिव है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स नेगेटिव होता है, ये देखो ना नेगेटिव है, और इसमें वाई पॉजिटिव है, ये तो वाई पॉजिटिव ही है ना। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी लेस दैन 0 है और वाई भी लेस दैन 0।
ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव है ये वाला, और ये जो वाई है ये नेगेटिव है। अच्छा, दिलचस्प बात यहाँ नोट करें डियर स्टूडेंट्स, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में इन एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी साइंस अपोजिट रखते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ एक्स नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ये नोट करने वाली बात। अच्छा, एक अहम बात और नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स, कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ 0 होती हैं। असल में डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जाए एक्स एक्सिस से, तो वो याद रखिएगा ऐसे अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है और ये पॉइंट का ये वाला हिस्सा जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसका नाम एब्सिसा होता है। आपसे पूछा जाए एब्सिसा क्या है, तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। सिंपली आपको नेम के साथ आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एब्सिसा क्या है, आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेट क्या, पॉइंट को कैसे लिखते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये जो लिखने का तरीक़ाकार, ये ज्योमेट्री जो है कब इस रेने डिकार्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1637 में। ये आपको एमसीक्यूज़ में अगर बात पूछी जाए तो आपके इल्म में होनी चाहिए। और किसने करवाई थी, रेने डिकार्ट ने। इसके मुख्तलिफ नेम्स एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, आपके ये इल्म में होने चाहिए। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये जो मैं बनाया है, इससे यहाँ देखें कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो उनको कंपैरिजन किया जा सकता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख कर। आप एक तरफ वॉल्यूम रख लें, एक तरफ प्रेशर, एक तरफ टेम्परेचर रख लें। तो इस तरह फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, इल्म की मुख्तलिफ ब्रांचेस में, बायो में आप देखते होंगे ग्राफ बने हुए। आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर मैच जब देख रहे होते हैं किसी भी टीम का, तो वहाँ ग्राफ बना होता है दोनों का स्कोर्स वगैरह, तो वहाँ देखते ही पता चल जाता है क्या होता है। ये ही ग्राफिकल अप्रोच वहाँ भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको पता चला। आप यहाँ देखो एक जैसे फासले पर पॉइंट्स निशान लगाए जाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 निशान लगा लिए जाएँ। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने चंद पॉइंट्स निशान लगा दिए हैं। इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये अपोजिट जो अभी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ उसके मुताबिक है। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। यहाँ देखें ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओरिजिन पे मैंने आपको बताया था एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। अब ज़रा नोट करना डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये एक पॉइंट है 2 और -3, तो आपको कहता है इस पॉइंट को लोकेट करो, तो कैसे करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये पॉजिटिव 2 है, ये है पॉजिटिव 2, और ये नेगेटिव 3 है वाई की वैल्यू। वाई नेगेटिव नीचे है, यहाँ आप एक्स की वैल्यू यहाँ तक काउंट किया, नेगेटिव 3 नीचे की तरफ आए तो यहाँ -3 है, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5। अब यहाँ देखो ये -3 है और ये 2 है, इन दोनों की सीध में ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और -3 है। इसी तरह अगर आपको कहता है -3 और 0 पे ये पॉइंट ट्रेस करें, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे आपने -3 वाली पोजीशन पे जाना है और वाई वहाँ 0 है। तो कौन सी साइड है, देखें यहाँ लेफ़्ट साइड पे -1, -2 और -3 यहाँ, और वाई की वैल्यू अभी आपने बताया था मैंने आपको कि वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 होती है। ये देखें ये वाली पोजीशन ही हो गई -3 और 0। अब अगर फर्ज करें एक पॉइंट आपको कहता है 0 और 5 पे ट्रेस करो, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, और वाई की वैल्यू +5 है, पॉजिटिव इधर होता है वाई की वैल्यू, और ये आ गया ये 0 और 5। इस तरह आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं इनकी स्टडी होती है। पॉइंट से आगे फिर फर्दर आगे बात चलती है। देखें 2 पॉइंट्स हों, कोई भी 2 पॉइंट्स हों और उनका डिस्टेंस निकालना हो। एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है x2 y2, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नंबर्स हैं, कोई भी 2 4 है 7 9 है।
अब इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे मार्च से ज़ाहिर करते हैं, ये डी लिख लो, तुम्हारी चॉइस। अब देखो यहाँ x2 x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करना है और y2 माइनस y1 करना है और ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट में। आपकी चॉइस है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं ये, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे बेशक नेगेटिव भी आए वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ y1 माइनस y2 भी लिख दो तो कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का तरीक़ाकार है। अब डियर स्टूडेंट्स इस बात को हम लेकर आगे थोड़ा सा फर्दर चलने लगे हैं कि ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। जब क्लियर होंगे तो आप लाइंस की इक्वेशन भी पढ़ने लग जाएंगे। आपको चंद बेसिक बातें बताते हैं कि इंक्लिनेशन क्या होती है, स्लोप क्या होता है और लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर रेलेवेंट जो सिलेबस के हमारे मुतल्लिका है उसको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नोट करना, ये इंक्लिनेशन क्या होती है। कोई भी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नोटेबल बात है डियर स्टूडेंट्स, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड ज़हन में रखिएगा। जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि उसका जो एंगल होगा अल्फा वो लेस देन 180 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी, ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है एल, ये जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा ज़रा समझ लें कि कोई भी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉन हॉरिजॉन्टल पे ज़रा फोकस करना है। और नॉन हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि 180 डिग्री से वो एंगल में लेस हो और 0 से बड़ी हो, इनके दरमियान में हो। तो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी अल्फ़ा, उस एंगल को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में इंक्लिनेशन कहते हैं। ये नोटेबल। और अब इस इंक्लिनेशन का टैन ले लें, टेंजेंट, तो टैन अल्फ़ा, तो ये जो होता है इट इज़ कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट। इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसको स्लोप भी कहते हैं, और नॉर्मली इसको m से ज़ाहिर करते हैं। और दोबारा देखें ज़रा स्लोप का आइडिया थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आपको जब इक्वेशंस दिखें लाइंस की तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। डियर स्टूडेंट्स देखें, आप यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो बिल्डिंग पर, आप जब ऊपर जा रहे होते हैं तो आप एट सेम टाइम दो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल हो रहा होता है और एक वर्टिकल हो रहा होता है। ये राइज है और ये रन है, राइज ओवर रन, और ये इसको मेजर करना हो, राइज ओवर रन ये स्लोप है। अब देखो यहाँ ये एंगल बना है तो यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर करा लें। ये टैन अल्फा लेना है इसका टैन, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइज होगा और ये रन। अगर आपको टैन की रेशो मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है अच्छी तरह, टेंजेंट क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री और एंगल के दरमियान में जो साइड है ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, ये टैन है, ये रेशो। और टैन अल्फ़ा जो है इसी को स्लोप कहते हैं मैथ की ज़ुबान में। और मैं ज़िमनन एक बात बता दूं आपको, आगे जाकर आप जब डेरिवेटिव को पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में फर्दर डिफरेंशिएशन में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये भी असल में स्लोप ही होता है। अच्छा, अब एक स्लोप निकालने के एक दो मेथड और डिस्कस करते हैं। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हों, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट हों x1 y1 और इधर x2 y2 दिया हुआ हो, इसका स्लोप निकालना हो इस लाइन का, दो पॉइंट्स मिलाने से जो लाइन बनती है, तो y2 मनफी y1 डिवाइडेड बाई x2 मनफी x1, ये मेथड है, ये स्लोप आ जाएगा। क्या करना है, y2 मनफी y1 ये नोमिनेटर में है और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ये डिनोमिनेटर में है।
ये तीनों तरीक़ों से स्लोप निकाला जाता है, डेरिवेटिव के मेथड से, या एंगल दिया हुआ उसका tan ले लो, या 2 पॉइंट्स दिए हुए हों और y कोऑर्डिनेट माइनस कर लें डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लें, ये आपका स्लोप आ जाता है। और स्लोप को यूजुअली हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ एक और बात समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट आपने करनी है, अपने दिमागों में ज़हन नशीन करनी है। 2 लाइंस अगर पैरेलल हों, ये लाइन 1 हो, ये लाइन 2 हो, इसका स्लोप m1 हो, इसका m2 हो, याद रखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के, ये पैरेलल का साइन है, तो इनके स्लोप्स भी बाहम इक्वल होंगे। ये आगे चलकर हम प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली। अभी आपने ये जहन में रखना है, इसी चैप्टर में इंशाल्लाह आपने आगे जाकर प्रूफ भी करने हैं। ये m1 और m2 आपस में इक्वल हैं। और अगला एक और रिज़ल्ट है कि अगर ये 2 लाइंस हों और ये बाहम परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री का एंगल बने, ये L1 ये L2 हो, दोनों के स्लोप, इसका स्लोप m1 हो, इसका स्लोप m2 हो, और लाइंस परपेंडिकुलर हों, तो इनके स्लोप्स को बाहम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल आता है। ये रिज़ल्ट आपके दिमागों में नक्श होना चाहिए, दोनों रिज़ल्ट्स, ताकि आगे यूज़ करने पड़ें। और आगे एक रिज़ल्ट है, देखें 2 डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइन के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं और इंटरसेप्ट्स, फिर हम आगे रेगुलर अपनी बुक को देखते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स देखना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब ज़रा लिखने लगे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये है पहला केस पैरेलल टू x एक्सिस, ये क्या होगी, और दूसरी बात पैरेलल टू y एक्सिस। ये ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा गौर से समझना है डियर स्टूडेंट्स आपने। पैरेलल टू x एक्सिस, ये फर्ज करो x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब देखें पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन की 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो लाइन यहाँ हो, या लाइन यहाँ हो, या लाइन इसके एन ऊपर आ जाए, यहाँ भी L। अब ये तीनों हालतें देखें, ये जो फासला है ज़रा गौर करें, ये ओरिजिन से फासला y फासला है, ये भी फासला क्या है, ये y फासला है, ये ऊपर भी y, तो y इज इक्वल टू a, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसका नाम a रख लें। ये इक्वेशन बन गई है, इक्वल के साइन की वजह से इसको इक्वेशन कहेंगे। यानी किस की इक्वेशन है, लाइन की जो पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी ये लाइन क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल, नीचे हो या ऊपर हो, ये कहलादाइश हो। अब देखो अगर a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये अबव होगी x एक्सिस के, ये क्या होगी, अबव। और अगर ये y इज इक्वल टू a और a लेस दैन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा, ये लाइन से बिलो होगी, y एक्सिस, x एक्सिस से लाइन बिलो होगी, फिर कहेंगे बिलो हो जाएगी x एक्सिस। और अगर ये y की वैल्यू 0 आ जाए, तो मैंने आपको पहले बताया था 0 कहाँ होता है, y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर, फिर लाइन कहाँ होगी, ऑन x एक्सिस। अब यहाँ भी ज़रा देखना, अगर लाइन ऐसे हो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल है y एक्सिस के, ये है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब यहाँ 3 उसी तरह हालते हैं जैसे वहाँ पड़ी थी, ये y एक्सिस इधर हो गई एक लाइन, एक इधर पैरेलल है ना y एक्सिस के, ये भी लाइन, और या इसके ऊपर हो जाए, ये भी लाइन होगी। अब ये तीनों हालतें देखें, यहाँ से ये फासला x है, ये भी x है, नाम जो मर्जी रख लो, x इज इक्वल टू डी रख लो, x इज इक्वल टू a रख लो, x इज इक्वल टू b रख लो, x इज इक्वल टू a, ये फासला a, x इज इक्वल टू समथिंग है, x इज इक्वल टू समथिंग है। अगर ये a ग्रेटर दैन 0 है, इट मीन्स ये राइट साइड पे है, राइट साइड पे, तो फिर किसके राइट है, ये y एक्सिस के। और अगर a की वैल्यू लेस दैन 0 हो, तो ये किस साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, किसके लेफ्ट साइड पे है, y एक्सिस के। और अगर a की वैल्यू यहाँ 0 हो, तो क्या कहाँ होगी, ऑन y एक्सिस।
ये आपको लाइन की दो मुख्तलिफ तर्ज पर पढ़ने का यहाँ मौका मिला। वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसकी क्या पोजीशंस होती हैं वो तीनों आपने थोड़ी सी नज़र में देखी, वाई एक्सिस के जो पैरेलल हैं उनको एक नज़र देखा। अब देखो यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक और बात देखते हैं, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, और इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। देखें यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हों तो ये ओरिजिन है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करती है, फर्ज करो ये फासला यहाँ से ए है और यहाँ से ये बी है, यहाँ से ओरिजिन से फासला, ये ओरिजिन से फासला ए है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए है। और इस यानी एक्स एक्सिस पे कितने फासले, ओरिजिन से कितने फासले पर लाइन कट कर रही है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो वाई एक्सिस पे लाइन कितना कट कर रही है, ओरिजिन से कितना फासला है, यहाँ कितना है बी, तो ये वाला फासला जो बी है ये कितना है, तो इसको क्या कहते हैं? ये वाई इंटरसेप्ट। इसको पॉइंट में लिखना हो तो क्या लिखोगे? ए और ज़ीरो। इसको पॉइंट में लिखना हो, इधर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई बी है, ऐसे। ये वाई इंटरसेप्ट है और ये वाला, और ये एक्स इंटरसेप्ट है। और यूँ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर डियर स्टूडेंट्स इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसे गौर से 2-3 दफ़ा आपने देखना है। अल्लाह आपका हामी व नासर।